सीतापुर के मछरेटा थाना क्षेत्र के गंधरिया पट्टी गांव में उस वक्त हड़कंप मच गया जब सुबह करीब 9 बजे जामुन तोड़ने जा रहे कुछ युवकों ने गन्ने के खेत के पास एक खतरनाक वन्य जीव की मौजूदगी देखी। तो युवक घबराकर गांव की ओर भागे और ग्रामीणों को इसकी अधिसूचना मिलते ही वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और गन्ने के खेतों में कॉम्बिंग शुरू कर दी गई। तो तलाशी के दौरान खेत के अंदर एक नीलगाय का छत विचर शव मिला है। तो ज्यादा जानकारी के लिए सीधे फोन लाइन से जुड़ चुके हैं इंडिया मछरेटा देहात संवर्धक राम नरेश सिंह। तो राम नरेश सिंह, बताइए क्या जानकारी सामने आ रही जो नीलगाय का शव जो है वहाँ जंगल में मिला है, तो वन विभाग के अधिकारी को क्या कुछ कहना है? और जो वन जीव की एक बात भी आ रही, तो कौन सा वन जीव को उसकी जानकारी मिल पा रही है? जी भैया, आपको बताते चले, लगभग गांव के 3 युवक जिनके नाम हैं ब्रजेश, संजय और बड़कवा, ये 3 लोग, उनका कहना है कि हम जामुन खाने जा रहे थे और जामुन के पेड़ के पास पहुंचे तभी मुझे लगा गन्ने के खेत के किनारे एक शेर खड़ा है और मुझे देखते ही वो गन्ने के खेत में भाग गया। तब इन लोगों ने शोर मचाते हुए गांव की तरफ भागे। ये और गांव वाले मिलकर के वन विभाग को सूचना दिए। वन विभाग के कुछ कर्मचारी वहां लगभग मौजूद रहते हैं भैया। तो वो लोग जो है, गांव वाले और लोग मिल करके जंगल की तरफ गए और वहां देखा, कैंपिंग की, तो उसमें एक खेत में एक नीलगाय का छत विचर शव पड़ा मिला और लगभग उसमें वहां पर जहां जगह जगह खून भी पड़ा था, ये लग रहा था 20-25 मीटर की दूरी से उसको खींच करके लाया गया है और उसका पेट फटा हुआ था, कुछ आंतें भी बाहर थीं। ऐसा लग रहा था कि कोई जो है जानवर या कोई भी ऐसा बड़ा जानवर जिसने उसके पेट को फाड़ा हो, ऐसा लग रहा था। और वहां पर तमाम ग्रामवासी मौजूद थे, भीड़ ज्यादा थी। और इसके बाद हमने वन विभाग से संपर्क किया। फॉरेस्टर ऋषभ तोमर से मैंने बात की। उन्होंने बताया कि अभी वहां जो है जमीन ज्यादा कड़ी होने के कारण वहां पर निशान नहीं मिल पाए हैं, कि तो हम ये क्लियर नहीं कर सकते हैं कि किस जानवर ने इसको मारा है। घटना हुई है, उन्होंने बताया है घटना हुई है, लेकिन ये निश्चित अभी नहीं हम कर सकते हैं कि शेर का हमला है या किसका हमला है। वो हम जांच कर रहे हैं। जब हमें इसकी जानकारी होगी, मिलेगी, तब हम इसको क्लियर करेंगे। तो ऐसा ऋषभ तोमर जो फॉरेस्टर हैं उनका कहना है। हालांकि ग्रामीणों का कहना है कि हम लोगों ने शेर देखा है। मैंने जब इस बात को उठाया है ऋषभ तोमर से, तो उन्होंने कहा है कि हम किसी की बात पर कहने से हम नहीं मानेंगे, हम जांच कर रहे हैं। जांच का विषय, जांच जब खुल करके सामने आएगी तो जो एहतियातन जो भी संभव होगा वो सुरक्षा, ग्रामीणों की सुरक्षा के लिए कदम उठाए जाएंगे। एक चीज और आपको बता दें, इस तरीके की घटनाएं लगभग 1 साल हो गया है इधर लगातार जो है ग्रामीणों के द्वारा सुनी जा रही, लेकिन वहाँ जो है पिंजड़ा भी लगाया गया, लेकिन अभी तक कोई इधर सफलता नहीं मिल पाई कि कोई शेर या चीता या इस तरीके कोई जानवर पकड़ा नहीं गया है। ऐसा जो है हुआ, कई बार सरकार की तरफ से कदम उठाए गए, लेकिन कोई जानवर पकड़ में नहीं आया है। राम नरेश की जानकारी जानना चाहेंगे, जैसा कि आपने बताया कि 1 साल से ऐसी बराबर घटनाएं सामने आ रही, पिंजड़ा भी लगाया गया है, तो वहाँ स्थिति क्या बनी हुई, गांव वाले को क्या कहना है इसमें? क्योंकि 1 साल से बराबर अगर जो वहाँ पे दहशत बनी हुई, तो गांव वाले कैसे वहाँ जी रहे हैं? और जो विभाग है, ये जो फॉरेस्ट विभाग, तो इनकी तरफ से क्या कुछ वहाँ प्रयास किया जा रहा है? क्योंकि बराबर देखा जाता है 1 साल का अधिक समय होता है, इस बीच अगर कोई हादसा भी हो जाए तो। और एक और महत्वपूर्ण जानकारी जानना चाहेंगे, क्या इस बीच कोई हादसा भी ऐसा कोई नजर आया सामने? ऐसा है कि ये जो हादसा आज दिख रहा है, ये बड़ा हादसा है। इससे पहले हादसे हुए लगभग 6-7-8 महीने पहले एक हादसा हुआ था, जिनमें शेर ने आक्रमण किया था, बकरियों पर आक्रमण किया था। तो कुछ लोग देखे थे कि बकरियों पर आक्रमण किया था, बकरियों के शव भी मिले थे, लेकिन मजबूत जो है वन विभाग को कोई मजबूत प्रमाण नहीं मिल पाया। हालांकि वन विभाग ने ये भी किया था कि पिछले साल पिंजड़े भी रखवाए थे, लेकिन उसमें आज तक कोई जो है कोई जानवर फंसा नहीं। वन विभाग को ऐसी कोई कामयाबी नहीं मिल पाई जिससे कि ठोस सबूत मिलते। और इससे पहले आपको बताते चले, लगभग 1 साल से कुछ ज्यादा हो गया है, तो हमारे यहाँ जो है छिछाही गांव पड़ता है, वहां पर एक मृत पाया गया था, शेर एक मृत पाया गया था। जो हमारे माननीय विधायक जी हैं, उनके करीबी ग्राम सभा है वो, वहाँ एक शेर मृत पाया गया था। और इसके बाद तो अभी तक कोई निशान नहीं मिले हैं। हालांकि गांव वाले दहशत में हैं। गांव वाले कह रहे हैं हम लोग खेत जाते हैं तो हम लोग बड़ी चिंता रहती है, बच्चे हैं, बच्चे स्कूल जाते हैं और कैसे जाएंगे, इस तरीके से गांव वालों में तो दहशत का माहौल।
लेकिन वन विभाग कह रहा है कि हम जब तक जांच नहीं कर लेंगे तब तक पिंजड़ा वगैरह की व्यवस्था हम नहीं कर पाएंगे। अगर हमें साबित होता है कि यहाँ पिंजरे की आवश्यकता है तो हम उसकी व्यवस्था जरूर करेंगे। जी जी बिल्कुल। तो थाना मछेटा क्षेत्र में उस समय हड़कंप मच गया जब गांव के लोगों ने एक जो है वन्य जीव का शरीर वहां पर जब वहां वन्य जीव की जब मौजूदगी देखी, उसके बाद वहां पर नीलगाय का शव भी जब जंगल के अंदर नजर आया था, तो उसके बाद इलाके में दहशत मच गई और इसकी सूचना वन विभाग को भी दी गई। तो वन विभाग वहां मौके पर पहुंचता है, वहां पर कॉम्बिंग भी की जाती है और बराबर वहां पर जांच पड़ताल की जाती है। लेकिन उनका साफ कहना है वन विभाग के अधिकारियों की ठोस जमीन होने के कारण वहां पर कोई पर्चिन नहीं मिल पाया है। इस वजह से अभी प्रयास लगाया जा रहा है कि वो किस चीज़ का शव हो सकता है और आगे चल के जो है इसमें कोई अगर कार्रवाई होती है, जैसे आगे कोई जैसे गाँव वालों का भी कहना था कि शेर को उन लोगों ने जो है निकलते हुए देखा था, तो अगर ऐसा कुछ होगा तो आगे पिंजड़ा लगा के उस पर काम किया जाएगा। फिलहाल एक साल से बराबर ये घटनाएं सामने आ रही, लेकिन अभी तक कोई जो है वन जीव की वहां पे शिनाख्त नहीं हो पाई है। खासी जो ग्रामीण हैं वो बाहर निकलने खेत में जाने से घबरा रहे हैं, डरते हैं, दहशत का माहौल है, लेकिन अभी फिलहाल कोई भी वहां पर शेर की मौजूदगी की पुष्टि नहीं हो पाई। तो इन तमाम जानकारी के लिए राम नरेश जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद।